नमस्कार दगड़ियों, हम छो अभी नंदाखेत। आज तारीख छी 31 मार्च 2023 और हम दगड़ छी दुए बोड़े बोड़े चाचा भतीजा। और ये जो बंजर खेती वो भी बांझ पड़िया छे ऐ समूल आबाद कराई। और ये इंडिविजुअल इन्होंने लगाए और डाला मिल दी लगवाए मिले छी। ये मुझे हमारा रमेश बोड़ाई ये यूँ घर मथी जो गाड़ी खड़ी देखनी चाहते है यो कोटदार बेजरा रोड। अब बोड़ाई जी से पूछते हैं, यूँ ना बांझा खोदी की मर्च बूतेली बहुत बढ़िया लगना। बोड़ाई जी आपको अब कैसा लग रहा है पहले से, और आप कौन लगना से जब डाल लगे? अनु भाई बहुत बढ़िया, आपने एक प्रेरणा दी और आपने और मेरे चाचा सरदानंद बोड़ाई ने एक मेरे को प्रेरणा दी। और जब इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग कर रहे हो। तो जब मुझे लगा कि ये बड़ा कठिन काम है उस टाइम जब आपने मेरे को ये सलाह दी, लेकिन मैंने अचानक हाँ बोल दिया। लेकिन कुदरत का करिश्मा होता है ये कि कभी कभी किसी की प्रेरणा से आदमी बहुत आगे बढ़ता है, और आगे बढ़े ना बढ़े लेकिन ये हमारी जन्मभूमि है। तो मैती की और खेती की निंदा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आपकी प्रेरणा से मैंने ये काम किया, और पेड़ लगाना तो मेरा काम है ही। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं जंगलों में पेड़ लगा सकता हूँ तो खेती में क्यों नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो पहले खेती में तो ये सारी प्रेरणा मेरे चाचा ने मुझे दी। और मुझे लगा कि यार कभी कभी लगता था कि चाचा मेरे को चिढ़ाते थे ये, लेकिन आज ये मूर्त रूप आप देख रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए इनके आड़ू, पुलम और नेक्ट्रीन और खुमानी और बढ़िया। ये देखो ये बढ़िया पेड़ एकदम इसी साल के पेड़ हैं। आपको मैं नीचे खेत में दिखाता हूँ, ये वाले खेत में और ये बंजर खेत इनने इसी साल आपने सुना है अभी ट्रैक्टर भी ले लिया इनको जोतने के लिए, टिलर, पावर टिलर। हाँ, पावर टिलर भी ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया। और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जो कि पावर टिलर मेरे ख्याल से इसमें मिर्च बो रखी है हमने। 80-20 का रेशो जो है 80% गवर्नमेंट का है और 20% आपका हिस्सा है। इसी रेशो में आपका ट्रैक्टर आया? हाँ, ट्रैक्टर इसी में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मेरे जो मित्र हैं नवानी, वो भी हम ही से जुड़े हैं और बल्कि मेरे साले भी लगते हैं। और उन्होंने मेरे को ट्रैक्टर लेने में बहुत मदद की, बिल्कुल। और आज मतलब ये आप देख रहे होंगे कि बरसों पुराने जो आपकी प्रेरणा से बरसों पुराने जो बंजर खेत हैं, बिल्कुल ये खेत आबाद हो चुके हैं। बिल्कुल। हम अब इन आबाद खेतों को मैं आज देख रहा हूँ तो मुझे और प्रेरणा मिल रही है कि मैं और जो पूरे गांव के खेतों को आबाद करूं। बिल्कुल, बंजर खेतों को। और हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए जो ये सब कर सके। और आपको रिटायर हुए से कितना टाइम हो गया है? मेरे को लगभग 22 साल। 22 साल से आपने इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया था? नहीं, 22 साल से मैंने सिर्फ जंगलों की तरफ ध्यान दिया था कि चीड़ हटाओ बांझ लगाओ, मेरे एक आंदोलन है। बिल्कुल। और मैं जंगलों में हर साल 1000 पेड़ लगाता हूँ। हाँ। अपने पैसे से लगाता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब आप लोगों ने मेरे को संपर्क किया और आपने मेरे पीछे पड़े रहे कि आप ऐसा काम करो, तो मुझे लगा कि यार जब मैं जंगलों में पेड़ लगा सकता हूँ तो मतलब फालतू टाइम पे खेतों में क्यों नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो आज ये खेत आपको आबाद दिख रहे हैं, और ये ट्रैक्टर से मैंने ये बरसों पुराने बंजर खेत जो थे, हाँ, ये आप मूर्त रूप देख रहे हैं इसका। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि ये आबाद हो गए, और मुझे भी इनसे ऐसी प्रेरणा मिल रही है। और ये पेड़, ये जिनको मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। बिल्कुल। तभी ये भी बातें भी करता हूँ। हाँ। इनसे मैं सुबह अपने खेतों में आता हूँ तो इनसे बात करता हूँ मैं। हाँ। कि कैसे हो, ठीक हो, आपको गर्मी तो नहीं लग रही? तो पानी भी चाहता हूँ, हालांकि पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये पेड़ लगाए वैसे कुदरत का करिश्मा देखिए कि मतलब बारिश भी हो गई, बारिश हो रही समय तक मुझे इनकी देखरेख करने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों, इसीलिए इनको हमने सजेशन किया था क्योंकि यहाँ पे कीवी को थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको जी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम किसानों को वो कर रहे हैं, हम किसानों को, तो आपने मुझे प्रेरणा दी, मैंने आपकी प्रेरणा से ये सारा काम किया। लगभग 200-250 पेड़ मैंने यहाँ पे लगाए। बिल्कुल, 210 के आसपास इनके पेड़ लगे हैं दोस्तों। इधर भी है, आप ऊपर का मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर नीचे इनके लगे हुए हैं जो। लेकिन उत्तराखंड सरकार से मेरी एक प्रार्थना है जी कि सिर्फ कागजों में काम ना करें, अब इसके लिए तारबाड़ की जरूरत है हमको। नहीं, मूल रूप देखिए, जब आप एक्चुअली में है क्या कि
जो मैंने देखा है, जो विभाग हैं या जो हमारे विभागों से या कर्मचारी जो भी जुड़े हैं, यहाँ पे आज तक फैक्ट में हुआ नहीं था, सब कागजी कार्रवाई हो रही थी। और आज के टाइम में वो समय आ गया, कर्मचारी भी वहीं पे हाथ डालता है जहाँ पे एक्चुअल में काम हो रहा हो। तो एक्चुअल में आप काम कर रहे हैं तो आई थिंक अगर कई भी मंत्री, कई भी आप विभाग तक अधिकारी तक बोल रहे कि हमारी ये अमल डाला लगी लिए वो घेरवाड़ा को पैसे देने तो आया था आप वो जब वो देखा ला एक्चुअल में तो वो था देने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना मिल पर्ची में बीरू खाली का शिविर लगी छाई। हाँ तो वक गाँव में हाँ तो वक मिल कृषि अधिकारी दगड़े बात का है हाँ ये उद्यान अधिकारी दगड़े हाँ तो वेल वाल के हमें 1 लाख रुपए दिन दो हाँ वो 50,000 आपल देनी 50% का 50,000 रुपये हमल देनी 50% का ना रेशो। हाँ तो मिल वो खंडवाल है कि 50,000 रुपये हम 1 लाख रुपये हम तो एक एंगल भी नहीं लगना ना वो एक दूसरा तरीका होता है कि अगर आधा वो दे रहे हैं तो आधा फिर किसी और फंड से आपको या ब्लॉक के माध्यम से मिल जाएगा तो आपका एडजस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही साथ दे देंगे, उनकी जो लिमिट है वो उतना ही आपको लिमिट पे देंगे। ना अनु भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड ये जो उद्यान विभाग है इसको एक वो अब आपने मेरे को तो लगाई दी है इस काम में। नहीं तो जब मैं इस काम में लग गया हूँ तो मैं तो जुनूनी आदमी हूँ, आपको पता है। बिल्कुल, रमेश बोड़ाई मेरा नाम है। फौजी आदमी ऐसे जुनूनी होता है भाई। अब सबसे बड़ा मैं एक इनको मॉडल दूंगा कारवाड़ का, जिसके अंदर कोई भी गोनी बांदर ना नुकसान ना करे या नुकसान ना करे जो अपने पालतू जानवर मैं इनको एक मॉडल भी दूंगा और तब ये लोग देखने के लिए आएंगे। और आप लोग मेरे दोस्त तो हैं ही, मेरे चाचा भी हैं ही मेरे साथ, हरदम हम सब उन किसानों के साथ रहेंगे जो बिल्कुल एक्चुअल जमीन में काम कर रहे हैं। और हम काफी टाइम से प्रयत्न भी कर रहे हैं। आप ना शेख मती जी जान जाओगे ग्राफ्ट ठीक एक मच्छी यो मच्छी दो अलग अलग लगे। अच्छा। डबल ग्राफ्ट। चलो मैं बोलता हूँ अपने और है ना ये नीचे की तरफ चलते हैं तोलापुर में ध्यान रखिएगा। ये आप नीचे की तरफ चलते हैं और तालापुर में देखो बड़ा झील ट्रैक्टर लेके धक्का धक का काम एकदम और लगनो भी सब बढ़िया। ये इन्हें धीरे धीरे खड़ना चाहिए, मुड़ी खंडला वो भाई भी लगे अचानक कुछ काम करने में मित्र लगनो। हाँ मेरे छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई हैं बड़ाई जी के, इनके खेत भी हैं उसमें मतलब मिक्स लगा रखा है इन्होंने। देखो अब कितना बढ़िया है। जब आप खेत आबाद नहीं कर पा रहे हो, आप दूर दराज क्षेत्रों में हो या आप कई सालों से तराई क्षेत्र में बसे हो तो आप अपने खेतों को किसी को दे दो। गाँव में जो करना चाह रहे हैं उनको दे दीजिए। आपको लगता है अगर इनकम आने लग गई तो आप उनसे शेयर ले लीजिए, वो आपको अपने आप शेयर दे देंगे। ये लगे हुए इनके नीचे ताल तक सब डाल लगे हैं, डाला सब बिल्कुल बढ़िया ग्रोथ करना चाहूँ देखना चाहूँ। और बड़ाई जी की मेहनत भी रंग ला रही है मुझे लग रहा है। और हम सबका प्रयास एक स्वरोजगार का पेड़ एकदम बढ़िया चल रहे हैं मेरे हिसाब से। ये हमारे इसी साल के लगे हुए हैं दोस्तों। अभी छोटे भाई हैं, ये अम्बाला रहते हैं, इनके खेत हैं जिसमें हम खड़े हैं। अच्छा ये भाई साहब यही अम्बाला रहते हैं। हाँ, तो आर्मी से रिटायर है और अम्बाला में काफी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी। ये लो अभी अम्बाला में रहते हैं लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई को बोल दिया कि आप खेत आबाद करो, पेड़ लगाओ। भाई साहब जी भाई साहब, अपने जो प्रवासी भाई उनको बताना चाहता हूँ जी कि ये तो भाई साहब की मेहनत है, आप लोगों की मतलब काफी मेहनत है, लेकिन उसके बाद जो कुदरत की मेहनत है हाँ उसका फल ये ई बपा। ये देखो ये तिमला, ये देखो तिमला बिटोल लेके लाना चाहिए सुबह लेके अम्बाला ले जाने के लिए। आज यूं साग बनाना कौन है ना फिर तो ये पहाड़ प्रेम, ये पहाड़ प्रेम तो जो हमारे दिलों में आज भी है सभी को जो एक्चुअल वो टाइम पर वो जमाना में यो सब चीज खाया था ना तो वो कख न कख और रांतर अपर ये ग्राफ्ट जो दब गई हैं उनको बड़ाई जी को बता रहे हैं और ये ग्राफ्ट भी खोल रहे हैं साथ साथ उनके साथ हम लोग। तो ये ग्राफ्ट मिट्टी में नहीं दबनी चाहिए दोस्तों। ये सारे खेतों में बड़ाई जी ने पेड़ लगा दिए और बड़ाई जी आपको शुभकामनाएं देते हैं इन पेड़ों की। थैंक यू, आपके लिए बहुत बड़ी उत्तराखंड में पलायन और स्वरोजगार के लिए जो आपने मुझे ये राह दिखाई। और मैं आज तक तो जंगलों में पेड़ लगाता था, लेकिन आपके उससे मैं इस पूरे नंदा खेत को और ये जो पूरा गांव दिखाई ये देख रहे हो पूरा काफी खेत इसमें बंजर है, इसको आबाद करके दिखाऊंगा। और सरकारें तो अपना प्रोग्राम जैसे भी चलाती होंगी मैं नहीं जानता, लेकिन अब हमें आगे आना पड़ेगा और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। और अब बड़ाई जी के मैं सबसे पहले तो अपने भतीजे रमेश बड़ाई, खैर में तो हम लोग एक ही साथ के हैं पर मैं रिश्ते में चाचा हूँ। तो ये वास्तव में 20-22 साल से
पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो इनको कई बार मैं खुद चाचा होने के बाद उनको चिढ़ाता भी था कि भाई ये काम मत कर रमेश, कुछ अपने क्षेत्रों में, तुम्हारे इतनी बढ़िया खेत, इतने बढ़िया ज़मीनों पे तुम बंजर करके तुम जंगलों में कर रहे हो। हमने इनको एक नारा दिया, पेड़ लगाओ पैसा कमाओ। पेड़ उन्होंने बहुत लगाए, पर अपने घर के नज़दीक देख रेख सारी व्यवस्थाएं अगर कर रहा है, इसी ढंग से बीच में देख रहा था कहीं मिर्च बो रहा, कहीं पे अभी इसके बीच में दाल दूल बो के इसमें ये जो है इनकम भी ले सकते हैं। जहाँ इनके 200 पेड़ों पर अगले साल 2-1 साल में फल आने शुरू होंगे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो रोड बहुत नज़दीक है, यहीं पे आदमी 200 पेड़ों से कम 2-3 लाख रुपए यहीं पे बैठे बैठे एक रोल मॉडल की तरह, मैं इनको कई बार जगत सिंह चौधरी जी का उदाहरण दिया था कि रमेश यार, जगत सिंह चौधरी भी एक आर्मी के थे, आज वो उसके फॉरेस्ट के एम्बेसडर बने हुए हैं, तो तुम भी यहाँ पे एम्बेसडर बन के नई पीढ़ियों को, अगर 22 साल पहले के 10 साल पहले भी अगर हमारा भतीजा इस ढंग का काम करता, तो शायद मुझे लग रहा था कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल तो दे ही देता। कुल मिला के मेरे को लगता है कि मैंने ये जो काम किया है वो कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दिया, और जितने मैंने पेड़ लगाए, अभी कुछ दिन पहले मैंने